हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम से लेकर आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम को लेकर, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं। घर में ऐसा कौन सा पौधा है जो लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? तो याद रखिएगा, तुलसी का पौधा। इन क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कहीं कहीं पर तुलसी का पौधा भी काम नहीं करता है, और जहाँ पर ज़्यादा मच्छर ही होगा वहाँ तो मच्छर आना स्वाभाविक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। चांद पर जो है सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, भारत ने। इन क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन आती यदि अगर आप सबको अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब तीसरा में है, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है, जापान। तो टमाटर की खोज यानी सबसे पहले टमाटर की खोज जो है किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा, अमेरिका देश में। इन क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का जो वीडियो है इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। भारत में जो है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे। तो याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ताजमहल जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, आगरा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट जो है किस देश की कंपनी है? तो याद रखिएगा, भारत की। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। किस देश में जो है एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? तो याद रखिएगा, ग्रीक देश में। इन क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आप सभी को अगर कोई सा भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, तो एक बार उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, कोलगेट किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है, चीन। तो कोलगेट जो है किस देश की कंपनी है? तो याद रखिएगा, अमेरिका की। इन क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशु के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा, 300 हड्डियां। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा, 206 हड्डियां। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से आठवां क्वेश्चन नंबर से आप दो क्वेश्चन को याद रखिए कि नवजात शिशु में जो है कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 300 हड्डियाँ, और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 हड्डियाँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 9वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल को जो बनाने में है लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था, तो याद रखिएगा 20,000 लगभग मजदूर ने काम किया था। लगभग की बात है, पूरा एग्जैक्ट नहीं आंकड़ा ये नहीं है, लगभग में जो है 20,000 मजदूर ताजमहल को बनाने में काम किया था। याद रखिएगा, यहाँ से 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। ऑप्शन ए में है आम, ऑप्शन बी में पीपल, ऑप्शन सी में बरगद और ऑप्शन डी में क्या है, नीम। तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो याद रखिएगा पीपल पेड़ के नीचे। इन क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन ए में है गन्ना, ऑप्शन बी में मक्का, ऑप्शन सी में चावल और ऑप्शन डी में क्या है, गेहूँ। किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि अगर आप सभी को उस क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो पहले उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमें 11वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चावल का। यानी भारत में जो है सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, यानी कि धान की खेती। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। यहाँ से आप दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है। किस फल को खाने से जो है आँखों की रोशनी तेज होती है, तो याद रखिएगा कीवी फल। कीवी एक फल का नाम है, इसका सेवन करने से आँखों की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, यानी आँखों की रोशनी तेज़ होती है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, रोज़ाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। रोज़ाना आलू खाने से जो है कौन सी बीमारी हो सकती है, तो याद रखिएगा मोटापा। यानी रोज़ाना आलू खाने से कौन सी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं, मोटापा का। याद रखिएगा यहाँ से ये सब इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन है जो आपके दैनिक जीवन में भी उपयोग इस क्वेश्चन का, इस जीके क्वेश्चन का होता है, इसलिए इस सब को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। चाय पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा पायरिया नामक बीमारी। इन क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 16वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां को देखने से पहले अगर यदि आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। दूध और जलेबी खाने से जो है कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो याद रखिएगा सर दर्द की बीमारी। इन क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। मानव शरीर की जो है सबसे मजबूत हड्डी जो है कहाँ की होती है, तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी। इन क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में तुर्की, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में क्या है, चीन। तो काला गुलाब जो है किस देश में पाया जाता है, याद रखिएगा तुर्की में। तुर्की एक देश का नाम है
जहाँ पर काला गुलाब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां में है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी के जो है कितने बच्चे थे? तो याद रखिएगा 4 बच्चे। इन क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात आई है तो महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा आप लोग कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी जो है बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बन सकता है, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर याद रखिए कि महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? 4 थे। और महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और वहीं पर जन्म की बात कर ले तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में है। यहाँ से 2, 3, 4 क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? झूठ बोलने पर जो है शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? ऑप्शन ए में नाक, ऑप्शन बी में कान, ऑप्शन सी में पैर और ऑप्शन डी में क्या है? जीभ। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको आभास करके ये बताना है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके शरीर का कौन सा अंग जो है गर्म हो जाता है। ये आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है? किस फल में जो है कभी कीड़ा नहीं पड़ता है? तो याद रखिएगा केला में। इन क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 22वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब 22 में है, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन के कमी के कारण होता है? कम उम्र में जो है सफ़ेद बाल किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी से। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में सोनी, ऑप्शन बी में एप्पल, ऑप्शन सी में सैमसंग और ऑप्शन डी में क्या है? वीवो। ये सब जितना है सभी कंपनी का नाम है। एप्पल कंपनी है, सैमसंग कंपनी, वीवो कंपनी, ये सब जितना है। तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एप्पल कंपनी के मोबाइल को। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में। इन क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? दुनिया का जो सबसे ठंडा फल कौन सा है? ऑप्शन ए में अनानास, ऑप्शन बी में बेलपत्र, ऑप्शन सी में अंगूर और ऑप्शन डी में क्या है? संतरा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इन क्वेश्चन नंबर 25 का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। पूरे 25 क्वेश्चन में मात्र आपसे 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा गया है, इसलिए उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।